अपरोक्ष अनुभूति का कुछ श्लोक लेते हैं। 69 यहाँ पे बताया जा रहा है, यथैव मृण्मय कुंभस्तावद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मानत्मा विभागयं मुधैव क्रियते बुधैः। जैसे घड़ा मृत्तिका के द्वारा ही निर्मित है, उसी तरह हमारा इस देहो ये भी चैतन्यमय ही है। सिर्फ अज्ञान के द्वारा ही आत्मा और अनात्मा का भेद दिखा जाता है। 70 सर्पत्वेन यथा रज्जु रजतत्वेन शुक्तिका विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जैसे रस्सी में सांप और सुक्ति के अंदर रूपा जैसे कल्पित होते हैं, उसी तरह अज्ञान के द्वारा ही आत्मा भी देह रूप में हमारे सामने आते हैं। सुबह को हमने पाया कि अपने होने का एहसास, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी सॉलिड नहीं, प्रमाण नहीं कि जिसको हम तथ्य के रूप में सत्य बोल पाए। क्या होता है, ये जो दिखाना होता है ना सब कुछ, कि ऐसे हो ऐसे हो, ये बस आपको ही पॉइंट करना होता है, आपको दिखाने के लिए बताया जाता है। इससे मैं निर्मित नहीं होता हूँ कि एहसास से मैं निर्मित नहीं होता हूँ, क्योंकि हर एहसास मुझसे होता है, मेरा ही होता है और मैं ही होता हूँ। गुरु क्या करता है, बस आपके सामने कुछ पॉइंटर्स रख देते हैं। जैसे अभी बताया गया ना कि मिट्टी में घड़ा, जैसे सीप में चांदी, जैसे रस्सी में सांप। ये सांप, चांदी या ये घड़ा है क्या? नाम रूप है ना। यही है हमारी मान्यता, इसको ही पर्सन बोला जाता है। हम जब क्या करते हैं पता है, हम घड़े को मिट्टी से अलग मानते हैं, बस यही केंद्रीय मान्यता है। हम इस संसार को, देह को, मन को, ये सब नहीं है ऐसा नहीं है, ये सब है ना। लेकिन जब आप घड़े को टटोलोगे तो आपको मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसका एसेंस, इसका सार। वैसे ही जब अपने मैं को मैं टटोलता हूँ तो मुझे मैं के सिवा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, जब मैं अपने देह को टटोलता हूँ मुझे चैतन्य के सिवा कुछ नहीं मिलता। जब मैं स्वयं को देखता हूँ तब मुझे जैसे अपने अलावा कुछ नहीं मिलता, वैसे ही मैं अपने विचारों को देखता हूँ तब भी मुझे अपने अलावा कुछ नहीं मिलता।
सूरज की रोशनी में, चांद की चांदनी में सीपी होता है ना, वो चमकता है चांदी जैसा, लेकिन वहां पे चांदी कभी होता ही नहीं है। बहुत सीधी सी बात है। ऐसे ही आप दुनिया की किसी भी चीज के एहसास में जाते हो तो दुनिया मिलता ही नहीं, बस मैं ही मैं मिलता रहता हूं, क्योंकि मैं ही इन सब का सार हूं। इसको ही हमको यकीन नहीं होता, पता है क्यों? पता है यकीन नहीं होता है? बताओ क्यों हमको नहीं लगता है? आत्मनिष्ठा की कमी के कारण। हाँ, आत्मनिष्ठा की कमी भी नहीं, और भी सीधी सी बात में जाओ तो बात क्या है पता है? बचपन से, जन्म से हमारा जितना जानना है वो सब ऑब्जेक्टिवली है ना। हमारे पास प्योर सब्जेक्टिविटी का कोई अभ्यास है ही नहीं, क्योंकि ये जो एहसास है कि मैं हूं, ये हर वक्त से है, लेकिन फिर भी क्यों एहसास नहीं? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट को महसूस करने का कोई अभ्यास नहीं होता, क्योंकि ये शरीर और मन शुरू ही होता है ऑब्जेक्ट से, है ना। हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं है। हालांकि जैसे घड़े में मिट्टी देखने का हमारा आदत नहीं है। सिंपल देखिए, जैसे इस कप में पहले ही देखो तब कप ही बोलोगे। चीनी मिट्टी देखने का हमें आदत ही नहीं है, क्योंकि ये इतना सामान्य है। कप में ये चीनी मिट्टी ओतप्रोत है, और ये इतना ओतप्रोत है, इसका ख्याल ही नहीं। जो भी अखंड है, जो भी सामान्य है, उसका कभी ख्याल होगा नहीं, क्योंकि विचार बस एक मेरा टाइनी पार्ट है, एक कण मात्र है। उस कण में मैं अखंड कैसे देखूं? उस खंड में मन से, बुद्धि से जब मैं देखता हूं, क्योंकि हम बचपन से कंडीशनड है मन और बुद्धि से ही देखने का। हमारे पास जानने का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हर वक्त हमारे ऊपर ऑब्जेक्टिवली ही है कि इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो। तो क्या होता है, हम बहुत ही सामान्यता से हमारे होने को, जो क्या ज्ञान स्वरूप खुद है, जो कि बोध है, हम ज्ञान के मुद्दों में ज्ञान को अस्वीकार कर देते हैं, जैसे हम घड़े में मिट्टी को अस्वीकार कर देते हैं। और जो सामान्य है, जो साधारण है, वो कभी कोई दावा करता नहीं। आसमान कभी कोई दावा करता नहीं, देखना कभी कोई दावा करता नहीं, ये हवा कभी कोई दावा करता नहीं। कुछ भी नहीं चाहिए ना उसको। अब खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो, यहाँ पर अगरबत्ती जला दो, यहाँ पर कचरा रख दो, वो सामान्य है। ठीक वैसे ही मैं हूं, ये स्वतः सामान्य है, ये विशेष नहीं है। जब आप सांस लेते हो तब भी वो सामान्य ही है। लगता है कि सांस लेने के कारण ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक्टिवेटेड हो गया, हवा ही तो जा रहा है इसमें से, और लगता है कि मैं हूं। हवा यहां पर जा रहा है, आपको नहीं लगता कि आप हो। वही हवा जब यहां से जाता आता है, आप करोड़ों खर्च कर देते हो इसके लिए। तो ये जो विशेषता है, जिससे लगता है कि रस्सी में सांप है, जिसको मैं पर्सन बोलता हूं,
दैट पर्सन इज फैंटम, यही भूत है। हाँ, मैं को विचारों से कोई फर्क नहीं है, कोई उस पे हर्ज नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है, आप इस मैं को पर्सनल मानते हो। जब भी बोलो आप मैं, आपके होने में रहो जो कि आप हो, जिसमें आप रहते हो, वो प्योर सब्जेक्टिविटी है, वो यूनिवर्सल है। क्यों ये पर्सनल हो जाता है? एक ही कारण है, यू बिलीव दैट, मैं यकीन करता हूं कि किसी से मैं हूं, विचारों से मैं हूं, देह से मैं हूं, जबकि ये सब आपसे आश्रय मांगते हैं। आप बता रहे थे ना कि विचार आते हैं, प्रॉब्लम विचार आ रहा है ये नहीं, आप क्या करते हो, विचार को आपने से अलग कर देते हो और इसी अलगाव पे आप मानते हो कि विचार से आप हो। बस इसी पॉइंट पे द पर्सन क्रिएटेड। आप मैं पे जाओ, अपने होने पे जाओ, तो वहां पे ना आपको देश मिलता है, ना काल, ना व्यक्तित्व। आपका मैं कैसा है, आपके होने का एहसास कैसा है, कुछ भी तो नहीं बोल पाते हो आप। ना देह जैसा वहां पर कुछ है, ना मन जैसा, ना समय जैसा, ना जागृत जैसा, ना आत्मज्ञान जैसा, ना जीव जैसा, वहां तो कुछ भी नहीं है। और आप निरंतर इस पे रहते हो, क्योंकि वो कुछ नाम से विशेषित नहीं है। आप उसको इग्नोर कर देते हो, आप ऐसे ही भूल जाते हो। बस यही अज्ञान है। दुनिया के सब गुरुए संत बस यही पॉइंट कर रहे हैं आपको, और जितने सारे ब्रह्मांडीय मुद्दे हैं इसी बिंदु से शुरू होते हैं और यही पे समाप्त हो जाते हैं कि इसके आगे और कुछ एग्जिस्ट करता नहीं। इसलिए अपने होने में रहो, तो क्योंकि आप रहते हो, याद रखो, ऐसा ना करना कि मैं अपने होने में हूं और अपने होने से बाहर हूं। ये मेरे होने से बाहर भी आपसे ही प्रमाणित होता है। बाहर और भीतर आप इस बॉडी का रेफरेंस लेते हो और उससे तैयार कर देते हो, ठीक है ना। हवा मैं जो बोल रहा हूं कि इसके अंदर और इसके बाहर रेफरेंस क्या है, वेयर इज द रेफरेंस पॉइंट, द बॉडी। और इसके हर कोशिकाओं में हवा भर भर के है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है जिसको मैं दीवार के रूप से देख रहा हूं, इट इज ऑल्सो हियर। तो बाहर, भीतर और दीवार जब एक ही साथ हो, एक ही एलिमेंट हो, ये नाम रूप का क्या मजा आ रहा है, क्या जरूरत है। और नाम दे भी दो, बट इफ यू डोंट बिलीव दैट ये अलग अलग है, दैट इज लव। आपका होना प्यार से बिल्कुल सजा हुआ होता है, वहां पर कुछ करना नहीं पड़ता, वहां पर कोई करने वाला नहीं होता ना। एक तिनका से ब्रह्मा तक इसी एलिमेंट से, इसी एसेंस से बना हुआ है। आप कोई भी प्रॉब्लम बोलते हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, कुछ भी हो, सेलर बॉब वो बताते हैं ना, वेयर इज द रेफरेंस पॉइंट।
कहां से आप नाप रहे हो, आप किससे तोल रहे हो कि ये प्रॉब्लम है। आप कहीं ना कहीं स्वयं से उस पॉइंट को अलग मानते हो, जबकि आपसे वो पॉइंट सिद्ध होता है। मैं जन्मा हूं यह आपसे सिद्ध हुआ है, मैं मरूंगा इसका प्रमाण भी आप हो। तो ये आपके गोद में खेलते मुद्दे हैं ना, और आप बोलते ये प्रॉब्लमेटिक है। आप जिसके पिता हो उसको अस्वीकार करते हो, और इसी में आप खंडित जैसा बिहेव करते हो, होते नहीं हो, बिहेव करते हो ऐसा। यस्य भावना यादृशी सिद्धिर भवति तादृशी। अब जैसा सोचते हो, बस आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपके मान्यताओं में जिंदगी वैसी चलती रहती है। इसीलिए किसी भी चीज को खुद से अलग मानो ही मत, और खुद को कुछ भी मानो ही मत। खुद को कुछ मानना अर्थात जो भी माने उसको अपने से भिन्न कर दिया। यही केंद्रीय मिथ्या या झूठ है, क्योंकि इसका कोई तथ्य, कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। आप जब टेबल बोलते हो तो अपना ही होने का एहसास आपको घिरा रहता है। अब जब लड़का बोलते हो, जिसको आप अपना बोलते हो, बस अपना ही होने का एहसास घिरा हुआ होता है। और ये जो अपना एहसास है, ये भी अब जब देह बोलते हो, मन बोलते हो, सेम एहसास रहता है। तो बात अपनी ईमानदारी की है।